ये है DJI का मिनी 4 Pro और ये है DJI का गिम्बल रोनिन RS2 Pro। ये मैं अभी देने जा रहा हूँ शरी भाई को। शरी भाई द ग्रेट, क्योंकि वो जा रहे हैं पाकिस्तान। उनको ये ड्रोन चाहिए पाकिस्तान के लिए। उनके पास है DJI का मिनी 3 Pro, वो मैं रखूँगा जब तक वो पाकिस्तान से वापस नहीं आते। और ये गिम्बल भी उनको जाएगा, क्योंकि उनके पास जो गिम्बल है वो है RS4 Pro, लेकिन उसमें थोड़े से मसले आ रहे हैं जिसके लिए वो उसको एक्सचेंज करवाने के लिए भेज रहे हैं, तो वो ये यूज़ करेंगे। और बस ये दोनों चीज़ें नहीं की हैं, मैं बस यूज़ करता हूँ। और ये एक माइक है, 11 माइक थे जी हमारे पास जैसे आपको बताया था, लेकिन एक माइक उनको दे रहा हूँ, वो उनको चाहिए। अब जल्दी से वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने सामान लेके जाना है अपनी फैमिली के साथ कहीं पे। उससे पहले एक और काम भी करना है कि जो कल लॉक ख़राब हुआ था ना, वो ठीक तो हो गया था। मैं कल उसकी वो जो कीज़ है वो भी लेने जा रहा था, लेकिन जिनके पास कीज़ है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। मैं थोड़ा लेट पहुँचा था वहाँ पे। तो आज उनका फ़ोन आया है कि वो वहाँ पे हैं, तो आप जो है ना वो कीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। हम पहले करेंगे उनसे कीज़ कलेक्ट, फिर जाएँगे सामान देने शरी भाई को। टोरंटो में ड्राइविंग करना ना बहुत बड़ी ज़लालत है। 1.6 किलोमीटर 12 मिनट। आज कम है ट्रैफिक, नहीं तो एक दफ़ा मैं शूट के लिए आया था, आलमोस्ट कोई 700-800 मीटर का रास्ता होगा जो कवर करने में 2.5 घंटे लगे थे। चल मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना पार्किंग में जाके ना तो मैं लॉबी पे आता हूँ कि मुझे लॉबी में मिल लें। भाई अभी 10 मिनट लगेंगे उस बंदे को आने में। 10 मिनट वो दूसरे बिल्डिंग में, 10 मिनट नहीं मतलब कोई आधा घंटा लग सकता है जिस तरह से ट्रैफिक है। तो यहाँ पे पार्किंग गाड़ी जो है ना इस तरह खड़ी करना सेफ़ नहीं है। टो करके ले जाते हैं, पार्किंग टिकट लगा देते हैं। पहले मेरी 2-3 दफ़ा जो है ना पार्किंग टिकट लगी है, एक दफ़ा गाड़ी भी टो हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं पार्किंग में चला जाऊँ नीचे, बिल्डिंग की जो अपनी पार्किंग है, और लॉबी में वेट करता हूँ। वो थोड़ा सेफ़ ऑप्शन होगा मेरे लिए। 2 hours later भाई आ गए हैं डॉक्यूमेंट्स, और 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे लग गए हैं मुझे ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, क्योंकि जो बंदा कीज़ लेके आ रहा था वो ट्रैफिक में बड़ी बुरी तरह से फंस गया था। खैर डॉक्यूमेंट्स मिल गए। अब जाना है शरी भाई के पास और उनको उनका सामान देना, फिर खाना है खाना, क्योंकि भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं जब से कनाडा में आया हूँ ना, ये इसे बोलते हैं गार्डनर एक्सप्रेस। भाई तब से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई, और मेरे आने से पहले की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रोड देर बाद बनते, यहाँ पे भी इसी तरह होता है। ये जो भी आपको ये नज़र आ रही है ना लाइटें, ये है CNE। जिस तरह पाकिस्तान में मेला लगता है ना, यहाँ भी एक मेला लगता है। जाएंगे हम मेले में भी जाएंगे किसी दिन, मेला दिखाएंगे आपको यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक ब्रो। ये है जी हमारे शरी भाई द ग्रेट। शरी भाई मुझे ना काफ़ी बंदे ना मैसेज करते थे कि शरी भाई द ग्रेट है कौन है। अच्छा, ये है जी शरी भाई द ग्रेट। नहीं ग्रेट कहाँ यार बस। शरी भाई आपका सामान ले आया हूँ मैं वो निकाल लो। मैग्नेट नहीं है इसका, लेकिन ये क्लिप वाला है, और इसका वो है आईफोन का अडेप्टर है इसमें ब्रो। इसके अंदर है काफ़ी चीज़ें हैं। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। कब आना पाकिस्तान से? बस महीने तक, 1 महीने का ट्रिप है। 1 महीने का। ब्रो मिठाई लेके आना। भाई सामान दे दिया हमने शरी भाई को वापस। अब खाना है खाना, क्योंकि यहाँ से वापस जाने में आराम से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाने हैं। तो भाई इतनी जो है ना हिम्मत नहीं है मेरे पास ख्वारी करने की कि मैं 1.5-2 घंटे गुजारूँ भूख के बगैर। मैं जाऊँगा खाना खाने, फिर वापसी पे 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले खाना खाएंगे, बाकी काम बाद में।
हेलो जी, खाना खा लिया है जी हमने, पेट भर के खा लिया। और खाना खाने का एक फ़ायदा हो गया है। फ़ायदा ये हुआ कि अभी मुझे जो टाइम बता रहा है ना घर जाने का, वो बता रहा है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो मुझे टाइम बता रहा है, अभी बता रहा है 31 मिनट्स 35 किलोमीटर के, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं उस वक्त खाना ना खाता और सीधा घर की तरफ चला जाता, बारिश भी बड़ी तेज़ होने लगी है, उस वक्त भी हो रही थी, तो मुझे घर जाने में आराम से 1.5 से 2 घंटा लग जाता। अब खाना भी खा लिया, अब आराम से घर जाएंगे आधे घंटे में घर। और एक आपसे बात करनी है बड़ी ज़रूरी, घर जाके फिर बताता हूँ। A few moments later. एक तो टोरंटो में जाना ना बहुत बड़ी जलालत है, एक काम करने जाओ पूरा दिन लग जाता है। खैर, क्या हाल है भाईजान, ठीक है? ये आ गया जी हमारे पास बॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यार लेके तो एक छोटा सा बैग गया था, इतना बड़ा डब्बा क्यों ले गया है? तो भाई इसमें है 2 ड्रोन, एक है DJI का मिनी 3 प्रो और दूसरा है मैविक 3 प्रो, जिसमें 3 कैमरे मैविक 3 प्रो में। अब तो 4 भी आ गया। खैर 4 भी है हमारे पास, मेरे पास नहीं, लेकिन शरी भाई द ग्रेट भाई सब कुछ है उनके पास, उसका रिव्यू करेंगे। तो ये है मिनी 3 प्रो, छोटा सा बिल्कुल। और फिर आती है ये चीज़, ओहो हो, ये है मैविक 3 प्रो, इसमें ये 3 कैमरे हैं। इसका रिव्यू बनाना बेसिकली ना मैंने, तो ये मुझे ड्रोन चाहिए भी था वैसे। खैर एक सेकंड, ये रखना कैसे? हाँ तो भाई अब बात करते हैं जो ज़रूरी बात मैंने आपसे करनी थी। तो यार देखो, मैं ना जुम्मे वाले दिन मैं मस्जिद में गया था, तो मैंने नॉर्मली बंदे आप काफ़ी लोग करते होंगे, खैर मैं भी करता हूँ कि मस्जिद वगैरह में पैसे डाल देने। मुझे उससे कुछ बात याद आई थी, मैंने कहा आपसे बात करूँगा, लेकिन फिर मुझे भूल गया। आज मुझे अचानक बात याद आई, मैंने कहा आज आपसे करते हैं। तो भाई मैं आपको दूंगा एक सबसे बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस जिसको मैंने फॉलो किया था, और यकीन करें मेरी ज़िंदगी बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है। वो किस तरह से है, मैं आपको एक उसके पीछे एक पूरी कहानी है। वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में होती हुई मैंने अपनी आंखों से देखी और बड़ी जल्दी हुई थी। तो कहानी इस तरह से है कि मैं रहता था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जॉब करता था मैं पहले एक कंपनी में जॉब की, बड़ा अच्छा सीन था वहाँ पे। फिर मैंने एक कंपनी स्विच की। जो कंपनी स्विच की थी ना, कंपनी अच्छी थी, कंपनी में कोई किस्म का कोई मसला नहीं था, लेकिन उस कंपनी का जो लोग थे ना वहाँ पे, उनका ज़रा कल्चर मुझे ज़रा पसंद नहीं आया। बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा टॉक्सिक था। मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया था काफ़ी जल्दी ना। मुझे अभी कंपनी ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है 4-5-6 महीने हो गए मैक्सिमम। और इसी दौरान मैंने अपना एक वेडिंग स्टूडियो बनाया था। खैर वेडिंग स्टूडियो नहीं, बेसिकली एक स्टूडियो था जहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देते थे। और हमारे पास जो मोस्टली क्लाइंट थे वो थे वेडिंग्स के काम कर रहे थे। मेरे पास लड़के भी थे, लड़के रखे हुए थे मैंने, उन्हें सैलरीज देनी, पर प्रोजेक्ट उनको काम देना, वो भी मेरा काम चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि वेडिंग का आपको पता है पाकिस्तान में एक सीज़न है, वो एक सीज़न में वेडिंग्स होती हैं, उसके बाद फिर वो वेडिंग्स नहीं आती, वो फिर अगले साल फिर सीज़न स्टार्ट होता तो वेडिंग्स आती हैं। तो हमारा वेडिंग का काम ज़रा कम हुआ था। मैं जॉब कर रहा था, जॉब से जो अर्निंग होती थी उससे थोड़ा सा अपना सारा सर्किट, अपना निज़ाम चलाता था। अब एक दिन मैंने सोचे समझे, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ था मैं जॉब से कि मैं जॉब पे ही था, और मैंने बगैर सोचे समझे रिज़ाइन दे दिया। मैंने रिज़ाइन दे दिया, घर आ गया। अब मेरे अकाउंट में तकरीबन 10 या 12 हज़ार टोटल पड़े होंगे। भाई मेरे पास स्टूडियो में लड़के हैं जिनको मैंने सैलरीज देनी है, मैं रह भी रेंट पे रहा था, एक पूरा अपार्टमेंट लिया हुआ था जिसका रेंट भी देना था। और मज़े की बात यह है कि सैलरी आती है मोस्टली 1 से लेके 5 तारीख के दरमियान में ना। और मैंने ऑफिस को छोड़ा था 20 तारीख को विदाउट किसी नोटिस पीरियड, 20 या 22 तारीख को विदाउट किसी नोटिस पीरियड, जिसकी वजह से जो वो मैंने 22 दिन काम किया था ना, मुझे उसके पैसे भी नहीं मिलने थे। अब भाई मैंने तो जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ के मैं बैठ गया इसी तरह। कोई सोर्स ऑफ इनकम इतना अच्छा नहीं है कि जहाँ से मैं पैसे कमा के अपने जो लड़के हैं उनको भी सैलरी दे सकूं, और फ्लैट का रेंट दूं, खाने का सामान लेके आऊँ, बिजली का वो बिजली का बिल आया हुआ था, वो भी सब कुछ बिल्कुल मेरे सर पे था। और इसी तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 4,000 रह गए थे, और 1 तारीख भी आने वाली थी। हुआ क्या कि एक दिन मैं इसी तरह बैठा रात को यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आई। अब वो वीडियो ठीक तरीके से याद नहीं उसके वर्ड्स क्या थे, लेकिन उसमें इस तरह से बताया था कि अगर आप अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करते हो ना,
तो आपकी ज़िंदगी जब तक आप ज़िंदा हो, अल्लाह उसका 70 या 700 या 7 गुना, जितना भी, अल्लाह माफ़ करे अगर गलत बोल रहा हूँ, वो अल्लाह आपको देता है। और वो तो चलो देते ही देता है, आपको आखिरत में उससे भी ज़्यादा मिलता है। अब ये बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई। वो कहते हैं ना, जब इंसान परेशानी में हो ना, उसको कोई भी पॉइंट मिले ना, उसको वो बहुत फील होता है कि हाँ यार, हो सकता है ये चीज़ हो, कि ये करने से ये हो जाए, ये करने से ये हो जाए। अब मैं क्या करता था, मैं रोज़ सुबह फजर की जब अजान होती थी तब तक जागता था। वैसे भी आदत थी, क्योंकि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वो एक काइंड ऑफ कॉल सेंटर आप बोल लें उसको, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में या इंडिया कहीं पे भी मोस्टली कॉल सेंटर जो है वो रात के वक्त ही चलते हैं। तो मैं वहाँ पे एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करता था। तो अब आदत हो गई थी रात को जागते रहने की। मैं अब आदत थी रात को जागने की, मैं जागता रहता था पूरी रात। जिस तरह फजर की अजान होनी, मैं जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, और रोज़ एक 100 रुपया मैं मस्जिद में डाल के आ जाता था। ये चलता रहा 3 4 5 एक हफ़्ता हो गया। मेरी यही रूटीन थी, सुबह रोज़ मैं जाता था, 100 रुपया मस्जिद में डालता था, वापस आ जाता था। अब एक दिन हुआ क्या अब इस दौरान मेरा जो अकाउंट बैलेंस है ना, वो और कम होता जा रहा है। वो 4000 से शायद कोई 2500 2000 पे आ गया, ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर, या शायद इससे भी कम टाइम में। अब एक दिन मैं सोया हुआ, मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, फ़ोन करता जा रहा है, वो मुझे फ़ोन करता जा रहा है। मैं फ़ोन उठा नहीं रहा, क्योंकि भाई रात आदत हुई भी थी रात को जागने की, सुबह दिन के वक्त सोने की। अब वो फ़ोन करता जा रहा है, मैं उसको फ़ोन काट दे रहा हूँ, फिर कर रहा, फिर काट रहा हूँ, फिर कर रहा, फिर काट रहा हूँ। अब वो इतनी मुसलसल मुझे फ़ोन कर रहा है। खैर मैंने उसका फ़ोन उठा लिया, नींद में था बिल्कुल। मैंने कहा हाँ जी बोलें। कि यार अहमद, वो मेरे पास एक क्लाइंट है, वो मेरे कज़न है, उन्होंने वीडियो एडिटिंग का थोड़ा सा काम करवाना है, आप कर दोगे? अब मैं नींद में था, मैंने बोला हाँ कर दूँगा, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फ़ोन काट दिया, हमारी मीटिंग हुई क्लाइंट के साथ, ठीक है। और हमारा जो एग्रीमेंट हो गया कि भाई ठीक है, आपने इतनी वीडियोस मुझे करके देनी है, ये सर्विस मुझे चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा एक पूरा प्लान था। वो क्लाइंट मेरा ऑन बोर्ड हो गया। और अल्लाह का देखो करने इस तरह से हुई कि जितनी मैं सैलरी बना रहा था, लेट से कि 1000 रुपया सैलरी है, ठीक है, पाकिस्तानी, लेट से 1000 है, उस क्लाइंट से मुझे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा आना शुरू हो गया। और वो जब मैं दोस्त से दोबारा मिला जो मुझे फ़ोन कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि वो जो तुम्हें मैंने फ़ोन किया था ना, वो आखिरी दफ़ा मैं फ़ोन कर रहा था, अगर वो तुम फ़ोन नहीं उठाते तो मैं अपने कज़न को बोलता कि यार वो बंदा अवेलेबल नहीं है, आप किसी और बंदे को सोर्स कर लो, आप किसी और से काम करवा लो। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, मतलब जो मैंने एक रील देखी थी कुछ दिन पहले, वो चीज़ मेरी आंखों के सामने हुई है। तो उस दिन के बाद वो 2000, मेरा ख्याल है 23 की बात है, शायद 23 से भी पहले, 2022 की बात है। 2022 से लेके अब तक मेरी ज़िंदगी का एक ये हिस्सा बन चुका है कि भाई मैंने जितना भी कमाना है ना, 1% है या 2% है, या जितने भी है, मैंने अल्लाह की राह में लाजमी देने हैं। और मैं 110% बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आप भी एक दफ़ा ये करके देखो, आपके जितने मसले हैं वो सारे ठीक होंगे। तो ये कहानी थी छोटी सी, और एक फाइनेंशियल एडवाइस भी थी। तो भाई अगर आपको लगता नहीं आपको करनी चाहिए, ये आप एक दफ़ा करके देखें, आप फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता। बस भाई ये थी आज की कहानी, ये थी आज की सारी वीडियो। टाइम हो गया बड़ा ज़्यादा, अब हम सोएंगे, आपको मिलेंगे कल। और फिर किसी दिन, कल परसों में ये ड्रोन का रिव्यू भी आएगा, आपको ड्रोन का दिखाऊंगा। DJI Mini 3 Pro और Mavic 3 Pro का बनता तो नहीं है कंपैरिजन, लेकिन हम करेंगे, हमें तो बहाना चाहिए वीडियो बनाने का। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।